टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉयल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक रेक्टेंगुलर कॉयल पी क्यू आर एस हम कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो चारों आर्म्स हैं इसकी पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, इनके ऊपर फोर्सेस हैं F1, F2, F3 एंड F4। करंट हमने यहाँ पे दिखाई है एंटी क्लॉकवाइज। हर एक आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम देख सकते हैं। F1 एंड F3, F1 perpendicular to the plane of the paper we can say and outward। इसी तरह से F3 perpendicular to the plane of the paper and inwards। F4 is in upward direction and F2 is in downward direction। यहाँ पे एक जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं कि जो F2 और F4 हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, और F1 और F3 के डायरेक्शंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, F1 और F3, लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शंस अलग हैं। पहले हम इनके मैग्नीट्यूड्स देखते हैं F2 और F4 को। तो F4 के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे आई एल बी साइन थीटा, आई एल यहाँ पे हो जाएगा पी एस बी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल जो है वो 180 डिग्री माइनस थीटा क्यों लिया है हमने, और ये इसलिए है कि ये वाला एंगल यहाँ पे हमको लेना है। तो अगर वो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये इस तरह से था, हमें इस करंट की डायरेक्शन से लेना है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहाँ से F4 की वैल्यू आ जाएगी आई पी एस को हमने मान लीजिए जो विड्थ है इसकी कॉयल की वो B है और लेंथ L है, तो पी एस विड्थ है तो ये हो जाएगा B एंड साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। So F4 we have got IB sin थीटा। डायरेक्शन हम इसकी देख चुके हैं कि प्लेन ऑफ द कॉयल में है और अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से हम F2 की वैल्यू निकालेंगे, आई एल यहाँ पे क्यू आर होगा B और साइन थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है ये वाला एंगल है तो थीटा ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन करंट की ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये एंगल थीटा हो गया। और ये क्यू आर भी कितना वैल्यू आएगा इसका B आएगा। जो हमने यहाँ पे लिया है ये L है लेंथ, ये लेंथ हमने L ली हुई है। तो दोनों की जो वैल्यू आई है 1 और 2 इक्वेशंस हम देखते हैं तो इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सो F2 एंड F4 कैंसल ईच अदर। नाउ द फोर्स ऑन द आर्म PQ, F1 की वैल्यू निकालेंगे, आई PQ B साइन 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल है करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री होगा।
पी क्यू हमने एल लिया है, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी ILB। डायरेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो इसकी डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड आउटवर्ड्स। फोर्स ऑन द आर्म RS, F3 निकालेंगे, IRSB साइन 90 डिग्री, RS इज इक्वल टू L, सो F3 इज इक्वल टू ILB। इक्वेशन 3 एंड 4 से ये क्लियर है कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, और जैसा अभी कहा था कि इनके लाइन ऑफ एक्शन लेकिन सेम नहीं है, ये फोर्सेस पैरेलल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिचुएशन ये है कि दे आर मेकिंग द कपल। इसकी वजह से क्या होगा कि टॉर्क लगेगा कॉइल पे, और टॉर्क ऑन द कॉइल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ईदर फोर्स एंड आर्म ऑफ द कपल। अब यहाँ से जो आर्म ऑफ द कपल है वो है TS या ST हम कह सकते हैं, और ये जो व्यू दिखाया है ये है टॉप व्यू। जब कॉइल को हम एकदम ऊपर से देखेंगे तो देखिए कॉइल यहाँ पे इस तरह से है, PQRS। तो अगर हम ये इसको ऊपर से देखेंगे तो वी विल गेट ओनली द व्यू ऑफ PS। तो इस PQ पे, इस पूरी आर्म पे ये फोर्स लग रहा है और इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है। तो लेकिन जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें सिर्फ दिखाई देगी ये PSR, और इस पूरी आर्म पे हमको एक पूरा फोर्स ही नज़र आएगा इस डायरेक्शन में F1, और यहाँ पे F3, और ये देखिए पैरेलल है, तो ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको आर्म ऑफ द कपल भी बोलते हैं। यहाँ से HT की वैल्यू आ जाएगी PS cos थीटा B cos थीटा। यहाँ जो ट्राइंगल हमने लिया है वो लिया है PST, तो यहाँ पे बेस क्या है ST है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो PS है। तो इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे, आर्म ऑफ द कपल दैट इज ST इज इक्वल टू B cos थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई, कोई सा भी एक फोर्स F1 F3 दोनों इक्वल हैं, ILB हमने कैलकुलेट किया B cos थीटा। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो IL इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज द एरिया ऑफ द कॉइल, तो टॉर्क का फॉर्मूला एक आ गया IAB cos थीटा, और यहाँ थीटा है एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल में n टर्न्स हैं तो टॉर्क भी n टाइम्स हो जाएगा, NIAB cos थीटा। अब जो नॉर्मल है प्लेन ऑफ द कॉइल से, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में अगर एंगल अल्फा है तो ये एक्सप्रेशन 6 जो है ये मॉडिफाई हो जाएगा थीटा की जगह, क्योंकि थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। और ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिया है, यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल और इसके मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल,
ऊपर से जब हम इसका व्यू देख रहे हैं। और ये है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो अगर ये थीटा है तो, और हमें लेना है ये अल्फा, तो अल्फा थीटा प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। इसकी वैल्यू रखेंगे कोस थीटा की, तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस 90 माइनस अल्फा। कोस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा। एन आई ए मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रेक्टेंगुलर कॉइल का। बेसिकली magnetic dipole moment of a current carrying coil is NIA। एक लूप का होता है IA, n टर्न्स है तो NIA। टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी MB साइन अल्फा, और जैसा हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होती है A क्रॉस B इजकल टू AB साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पे टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं M क्रॉस B। अब इसके स्पेशल केस लें। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंगल आ जाएगा अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री कैसे होगा ये, जैसे यहाँ पे ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है, तो इस वाले केस में ये एंगल अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री। तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम NIAB। दिस इज द केस विद द रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड में हम ये देख सकते हैं बाद में जब टॉपिक आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, हर एक पोजीशन में अगर अल्फा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क होगा और वो कांस्टेंट भी होगा। इसे एक बार देखते हैं कि सिचुएशन क्या होगी कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इस तरह से ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर, तो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सो टॉर्क विल बी 0, दैट इज मिनिमम।